Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की आज, और उस तकरीर के अंदर बड़ी गहरी बातें हुई हैं। कैबिनेट में डिस्कशन की है। इतनी ज़्यादा हमारी आज अफगानिस्तान के साथ कशीदगी है, हमारे मिसाइलों के नाम अभी तक गजनवी, गौरी और अब्दाली हैं। जी मीर साहब, देखिए बात ये सबसे पहले तो हम तो इस खत्ते के अंदर ना जी अफ़गानिस्तान के भी शहरियों को हम अपने बहन भाई समझते रहे, इसलिए हम शायद दुनिया में कोई मिसाल नहीं है जिस तरह की हमने रेफ्यूजीज़ की होस्टिंग की है, जिस तरह की हमने मेहमान नवाजी अपने बहन भाइयों की और बहन भाई समझ कर। लेकिन उसमें हमारा भी इंटरेस्ट था। हमारा इंटरेस्ट ये था कि रशिया की फ़ौज जो है वो अफगानिस्तान में आ गई, और अगर आप उन अफगान मुजाहिदीन की मदद ना करते तो वो पाकिस्तान में भी आ सकते थे। नहीं, आपको अकलमंदी लगती है? एक दुश्मन है आपका, आप उसको संभाल नहीं पा रहे, आपने बोला अच्छा हम तेरे को नहीं संभाल पा रहे, कोई बात नहीं, हम हो सकता है 2 दुश्मनों को संभालना है। और टीटीपी से कहीं ज्यादा खतरनाक अफगान तालिबान है। टीटीपी इतना सा है, इतना सा बिलांद भर का है टीटीपी, जो पाकिस्तान से नहीं संभाल रहा। यहाँ पे अफगान तालिबान को और अपने सर पे बैठा लिया इन लोगों ने, अब वो नाच रहे हैं इनके सर पे। एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द टीटीपी, हाउ इन गॉड्स नेम इज पाकिस्तान टू फिगर आउट हाउ टू मैनेज द अफगान तालिबान। लेकिन उन्होंने कर दिया ये। अगर इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में विजिट करते हैं और उस दौरान कोई हमला शमला हो जाता है तो वो कहेंगे कि जी अमेरिका के कहने पे आपने किया। क्या कहेंगे? तो हो नहीं सकता। आप अमेरिका के और पाकिस्तान के तो इस वक्त शीरो शक्र हैं, इतने जबरदस्त ताल्लुकात हैं। दूसरा सवाल इसके अंदर ये है कि अगर तो इस लॉजिक पे कहे कि भी वो उधर थे जैसे कि आप कह रहे हैं तो इसलिए हुआ, तो इसके अंदर एक सवाल उठाया जा रहा है, और वो सवाल ये है कि पहले तो पाकिस्तान ने हमला किया था। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये हमला जो हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्टर्न वार्निंग राजनाथ सिंह जी ने पहले पाकिस्तान को दिया कि भाई आपका एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस के निशाने पे, और सर क्रीक से हम कराची पहुंच जाएंगे और अगर पाकिस्तान ने कोई हरकतें की। इसके बाद पाकिस्तान में जो कैडेट्स होते हैं, जो ऑफिसर बनने वाले हैं, उनको संबोधित करते हुए मुनीर ने एक स्क्रिप्ट पढ़ी चैट जीपीटी से देख। जाहिर सी बात है कि इंग्लिश पाकिस्तानियों के नजरिए से हराम है। हलाल जो है, यानी जो इस्लाम में लीगल है पाकिस्तानी आर्मी के अकॉर्डिंग, वो है सिर्फ उर्दू और अरेबिक। तो इंग्लिश में कैसे पढ़ रहे हो भाई, ये भी एक जवाबदेही बनती है। खैर, इसमें इन्होंने कहा कि हम भारत का पूरा नक्शा है और यानी ज्योग्राफी ही बदल देंगे। यार, पाकिस्तान की ज्योग्राफी खुद भारत ने बनाई है और बदली भी है एक बार। आपको याद होगा कि ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, तो ज्योग्राफी हमने बदल दी बांग्लादेश बना के। एक बार हम ज्योग्राफी तुम्हारा बदल चुके, क्या पाकिस्तान चाहता है, अफोर्ड कर पाएगा कि भारत उनकी ज्योग्राफी दूसरी, तीसरी, चौथी बार बदले? अफोर्ड नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। और अगर आपको इतना ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप भारत की ज्योग्राफी बदल लेंगे तो आ जाओ मैदान में। फिर भारत तो चाहता है आप प्रॉक्सी वॉर ना करें, आप सीधा डायरेक्ट आए मैदान में। फिर आपको भारत क्या करेगा? वो इतिहास ही गवाह है कि लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी। वो तो आप गांधी परिवार का शुक्र मनाइए कि उन्होंने आपके लाहौर को छोड़ दिया। अब तक ना लाहौर पे भारत का तिरंगा लहर रहा होता है, और लाहौर में दीपावली आज सेलिब्रेट हो रही होती है आज के दिन। ठीक है, आज हम दीपावली लाहौर में मना रहे हो, हम नहीं, वहां पे जो भी लोग होते हैं। और कुछ जो लाहौरी है आजकल पाकिस्तानी आर्मी के चेले चपाटे बने घूम रहे हैं, वो शायद भारत के हिस्से में होते हैं और वो प्यार मोहब्बत से दीपावली मना रहे हो। ठीक है, तो ये सीन है। और ये जो है भारत को चेतावनियां दे रहे हैं, भाई आ तो जाओ। चेतावनी तो भारत आपको कह रहा है, आप शुरुआत करें। इस बार जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत बियॉन्ड द होगा। भारत के आर्मी चीफ, एयर चीफ सब बोल चुके हैं, आप शुरुआत करें। आपकी ज्योग्राफी और इस इतिहास कैसे बदला जाता है वो भारत बताएगा। नाज़रीन कराम, आज जिस तरह से फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने भारत को धमकी लगाई, तो इसके बाद पूरा दिल्ली जो है वहां पर भौचाल आ गया। और आर्मी चीफ के बयानात के बाद अब जो तफसीलात भारत से सामने आ रही हैं, भारत अपने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से बाज नहीं आ रहा। और अब जो इकदाम जम्मू कश्मीर में भारतीय अफवाज के हवाले से किए जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है, और इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तफसीलात हैं। नाज़रीन कराम, जंग की जो खदशात हैं ये कतन इग्नोर नहीं किए जा सकते। जैसे कि बारहा इनके जो आर्मी चीफ हों, एयर फोर्स, इसके अलावा वजीर दिफा जो हैं वो बारहा इस हवाले से इनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक नई बढ़क मारी है। ये बढ़क इसलिए मारी गई है क्योंकि आज ककोल परेड में फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने जिस तरह से भारत के लिए एक बड़ा तगड़ा और वाज़ेह पैगाम जो है वो दिया था, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत में धुएं उठे और भारत को इतनी शदीद मिर्चें लगी कि उसके बाद फिर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आकर जो उनका बयान सामने आया वो इंतहाई तशवीशनाक है। इसमें आप ये समझिए कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सबसे पहले क्या कहा है, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में जो इनकी फौज को गैर मामूली अहकाम जारी हुए हैं वो आपके लिए जानना इंतहाई अहम है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में अब ये कशीदगी कहां तक पहुंच चुकी है ये जानना आपके लिए इंतहाई अहम है।
अच्छा जी, ब्रिजवार राजनाथ सिंह जो है वो ये कहता है कि जी एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी नाउ विद इन ब्रह्मोस मिसाइल रेंज। एक तो जी ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ के भारत की जा ही नहीं रही। अब इन्होंने ये दावा किया कि जी हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, उसमें पाकिस्तान का चप्पा चप्पा कोना कोना जो है वो हमारे ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज में है। इसके साथ ही जो एक तो उन्होंने अपने ब्रह्मोस मिसाइल का बताया, क्योंकि अब मैं आपको इसका पोस्टमार्टम भी करना है, मैंने आपको बताना भी है कि ये बयान किस लिए दिया गया है। इसके साथ ही वो जो कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने किया था ना, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है इसको ये समझ जाना चाहिए कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो फिर आगे उन्होंने जी बात ही गोलमोल कर दी। मतलब उन्होंने ये इशारा किया कि पाकिस्तान को वो खत्म भी कर सकते हैं। अब देखिए इस चीज को कि किस कदर इनके अंदर एक जो घबराहट है वो पाई जा रही है, और जो 9 मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद इनको अजीमत उठाना पड़ी थी उसके बदले के लिए कितना ये पनपना रहे हैं। वो तो अमीर मुत्तकीन है, इंडिया में बैठकर जब उनसे सवाल किया गया कि भाई ये इधर उधर जो है वो हमला हुआ है, सुना है आपके उधर, तो उन्होंने कहा कि हाँ आवाजें शवाजें मैंने सुना है, लोगों ने सुनी है, मैं तो इधर हूँ मुझे तो पता नहीं। लेकिन साथ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो धमकी दी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी जो सब्र है उसको मत आजमाओ, हमें आजमाइश पे मत डालो, क्योंकि फिर हम देख लो हमारी हिस्ट्री क्या रही है। तो हिस्ट्री तो जड़ी भी रही है, मतलब ये कि वो एक नंबर के आप बैक स्टैबर हैं, आप एक नंबर के जो हैं वो पहले आप पाकिस्तान को तरले मिनते करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई हमारे जो है ये एसेट्स फ्रीज अनफ्रीज करा दो, हमारे लिए समिट करवा दो, हमारे लिए ये करवा दो, हमारे लिए वो करवा दो। खूब बेवकूफ बनाया लग के अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने समिट भी करवा दी, उन्होंने कहा हाँ जी हम आपके भाई बंधु, आप आ गए, अब आपने इंडिया को लिफ्ट नहीं करानी, देख लें पहले उनके फुटप्रिंट्स थे, अब निकाल दें आप भारत को अफगानिस्तान से, हम और आप भाई भाई। थोड़े दिन की बात थी, ऐसे नजरें फेरी हैं, ऐसे आंखें फेरी हैं अफगानिस्तान ने, उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करके उनका आ जाओ जी, अब ये सारे जो टीटीपी के हैं ये घुस घुस के जाओ वहां पे मारो, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये है इनकी हिस्ट्री की जो आप बात करते हैं, तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। उनके तो कबाइलों में कई कई सैकड़ों सालों की जंगी होती हैं, इतने का लड़ाका। वो कहते हैं दुनिया में एक अफगान होगा और कोई भी उसके बराबर अगर रह जाएगा तो वो उससे भी लड़ा होगा। लेकिन हम ज्यादा वो उसमें नहीं जाते। वैसे तो बात ये कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस वजह से ये बुरा भला कह रही हूँ या ये बातें कर रही हूँ कि जी पाकिस्तान से लड़ाई, नहीं, ये हकीकत है, दिस इज रियलिटी। जिसकी जो रियलिटी हो बयान करनी चाहिए ना, बताना चाहिए। आप देख लें जरा, जाके चलें, खैर फिर कभी बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो पाकिस्तान, अब इंडिया की तरफ से कोई जवाब आएगा उसके ऊपर तो हम देखेंगे कि क्या उनकी तरफ से रिप्लाई किया जाता है इसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है ना, ये तो भारत के कहने पर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्योंकि उनके तो बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए इंडिया के साथ, तो वो तो फिर इस तरह हमले करते रहेंगे, तो उनको तो शायद मिलती रहेगी, अगर आप ये कह रहे हैं। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो किसके कहने पे हुआ है? मतलब सोचने की बात है ना। उन्होंने तो खुद हमला कर चुके हैं, वो तो किसी भी कहने पे नहीं हुआ ना, वो तो उन्होंने खुद किया है। तो उनको तो किसी को कहने की जरूरत क्या, वो तो खुद करने को तैयार है। वो कह रहे हैं अभी तो न्यू इज नॉर्मल, अभी तो खत्म थोड़ी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, मतलब वो तो खुद कर सकते हैं, उनको किसी के। लेकिन ये जो है इसका तो जवाब वही देंगे। मेरा जवाब कौन देगा? जो मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आप ने उनके हीरोज के नामों पर अफगानिस्तानी जो लोग थे, जो अफगान थे, अफगानिस्तान के जो हीरोज कहलाते, उनके नामों पर आपने अपने हथियारों के नाम रखे हैं और वो वही लड़ रहे हैं आपसे। अब क्या होगा? मैंने आपको हीरोज के नाम बता दिए, साद रिजवी के नाम पे रखे हैं आप तीफी बट कर लें, आप मौला जट कर लें, आप नूरीनत कर लें, आप राव नवार कर लें, आप मौलाना तारिक जमील कर लें, आप वो कर लें, वो जिनको आपने मेहमान बुलाया था अपने कंट्री के अंदर, क्या नाम है उनका, नाम ही नहीं याद आ रहा उनका। देखिए वो जो गए थे वहां पे इंडिया से, जिनको निकाला जा चुका है और जो उधर गए थे, वो उनके नाम पर रख लें। इतने बड़े बड़े आपके हीरोज मौजूद हैं अभी, व्हाई नॉट इन सब के नाम पर आप चेंज करें जी, चेंज करेंगे, ये तो इतराज उठेगा। हम तो जो है मतलब ये जाकिर नाइक के रख लें, जाकिर नाइक के नाम पर आप रख लें अपने किसी मिसाइल का नाम, क्योंकि हीरोज तो आपने रखने हैं ना, आप चूमते हैं उनके हाथ, जिनके चूमते हैं वही हीरो होता है ना। मैं देख रही थी एक वीडियो चल रही थी कि खादिम रिजवी का एक जो लगा हुआ था, उसके नाम पर वो नहीं होता, कोई सड़क बनाई जाती है तो वहां पे जो है वो लगा दिया जाता है, तो नाम उसका किडीज के नाम पे सड़क है। तो अंदाजा करें सड़कें बनी हुई हैं इनके नामों पे। जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए हैं उनको सर आंखों पे आपने बिठाया और आज उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी पाकिस्तान की। अब जो है वो कह रहे हैं कि इस जिनको जो है ना वापस बोतल में बंद करो। 100 उनके मारे गए तो 150 मारे गए तो 200 मारे गए, टीएलपी के तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कितने लोग मारे गए, इसके ऊपर लोग गम कर रहे हैं। देखें वो ठीक है कि अलग बात की वो सब आम लोग हैं, वो तो उनको उनके झांसे में आकर जहालत की बिना पर उन सब के फॉलोअर्स हैं वो। लेकिन बात यह है कि जो इस जमात ने जितने लोगों को
अहमदियों से लेकर क्रिश्चियंस, हिंदूज, माइनॉरिटीज के और मुसलमानों को भी सड़कों पे उनके पीछे भाग भाग के, लिटा लिटा के, घसीट घसीट के जलाया है। तो जो इनके पकड़े जाने पर वो हो रहे हैं ना, उनका साइड ले रहे हैं, वो फिर एक बार